सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से काम करना चाहिए? यह मनुष्य का जो तन हमें मिला है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सुधारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। इस मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक लोक में जाता है। शास्त्रों के अनुसार अच्छा कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वाले को नरक भोगना पड़ता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु समय के कष्ट कट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है और मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसके लिए सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ बहुत लाभकारी और पुण्यकारी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रामचरितमानस का नियमित पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस प्रभु श्री राम के बारे में उसमें लिखा गया है और रामचरित में मानस में कहा गया है कि इसकी चौपाइयां केवल वाक्य या शब्दों की माला नहीं है, बल्कि ये मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य को भवसागर पार कराती है। रामचरितमानस के पाठ से मृत्यु समय का कष्ट कम होता है और मनुष्य इस लोक के बाद उच्च लोक की प्राप्ति करता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। एकादशी का व्रत। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि कोई मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ एकादशी व्रत करता है तो उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। भक्ति का मार्ग मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है, परंतु भक्ति पूर्ण लगन से होना चाहिए। भक्त पूरी तरह से स्वयं भी भगवान की शरण में सौंप दे, सांसारिक चीजों से कोई मोह न रखे। यह रास्ता बहुत कठिन है। आचरण अपना शुद्ध रखें। आचरण और कर्म दो चीजें हैं जिसके अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष नरक या स्वर्ग का भागीदारी बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सबसे ऊपर बताया है। व्यक्ति को भाग्यवादी न बनकर कर्मवादी बनना चाहिए। अच्छा और सात्विक आचरण एवं अच्छे कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए बात पर ध्यान देकर उस पर अमल कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जय सिया राम।